चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, n टर्म ऑफ जीपी इज yes, their product is p, their product is p, find the sum of their reciprocal and the sum of their reciprocal is r. तो then prove that p square is equal to s अपॉन r की पावर n। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 20 साल आया है, पहले से भी। जब एमपी बोर्ड किताब लगती तब भी, अभी एनसीईआरटी हो गए तब भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहता है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी इज s, देयर प्रोडक्ट इज p, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज r, देन प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन r की पावर n, ठीक है। तो जीपी को हम मान लेते हैं, सपोज जीपी इज, सॉल्यूशन में आते हैं, सपोज जीपी इज क्या मान लिए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश ए आर की पावर n माइनस 1, n टर्म तक लिख लिए, ए आर की पावर n माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम क्या है, एस से डिनोट किया जाए, लिखा ना है द सम ऑफ n टर्म, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश डैश ए आर की पावर n माइनस 1। तो सम तो जानते हो, ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ये आ गया। n पदों का सम यही होता है। यहाँ मानकर चले हैं कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेट आर इज ग्रेटर देन 1। और यदि आर का मान छोटा मान हो तो वे वाला फार्मूला लगा देती, ठीक है। जो फार्मूला, अब यहाँ आर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम माने हैं कि आर का मान 1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला लगाए हैं। आर का मान 1 से छोटा मान लिया हो तो वे वाला फार्मूला लगा देते, दोनों कंडीशन से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो p क्या कहता है कि nth टर्म का प्रोडक्ट है, ये तो सम था, यस क्या था, n टर्म का सम था। अब p क्या है, n सभी टर्म का प्रोडक्ट है, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब प्लस इंटू डैश डैश, p इज इक्वल टू ए की पावर n। r की पावर देखो एक कौन सी है, एपी सीरीज है पावर में। क्यों एपी सीरीज है, 2 से 1 निकालो तो 1 आएगा, 3 से 2 निकालो तो 1 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में n माइनस 1 टर्म है, तो आप लोग जानते हो जी ए पी का सीरीज का सम यस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन टू ए प्लस एल। आइए कि एस एन इज इक्वल टू ये पढ़े थे n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं पढ़े थे पिछले साल। तो इसका फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। देखो 1 फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म n माइनस 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है।
ठीक है। सर n तो कॉमन ले लिया ना, तो फिर सर n कहाँ से आ गया? कौन वाला? सर यहाँ पास a n फिर r पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर इधर n माइनस 1 लिखे हैं। अच्छा नहीं समझ पा रहे। ए सम में है ना, तो ए को अलग लिख दोगे तो ए n बार लिखोगे, जैसे कल अभी तो बताए थे यही चीज। ठीक ठीक सर। 2 मान लो 15 बार है तो 2 की पावर 15 लिखोगे, तो ए यहाँ कितनी बार है गुणा में? ए n बार, n बार है, हाँ तो ए की पावर n लिखोगे। 2 की 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिखते हो कि नहीं लिखते? तो इनटू किया गया तो हर एक टर्म में ना ए शामिल है, तो n टर्म को मल्टीप्लाई किए गए हैं तो ए की संख्या n बार है, तो ए की पावर क्या लिख देंगे? n। और r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, तो पहले टर्म में नहीं है r, दूसरे से 8 की स्टार्टिंग हो रही है ना, तो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस, जब बेस सेम होता तो पावर जुड़ती है, और ये सब इनटू लगा है, तो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश n माइनस 1। जब r पहले में होता तो पदों की संख्या n हो जाती, लेकिन यहाँ पर r तो दूसरे नंबर शुरू हो रहा है ना, और r की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, तो यहाँ 1 से n तक होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n होते, लेकिन n माइनस 1 तक है। ठीक है, तो a की पावर n तक लिख दिए। यहाँ पे क्या होगा, ये AP सीरीज के n माइनस 1 टर्म का सम निकालो, तो क्या है फार्मूला? एक तो n माइनस 1/2 a प्लस लास्ट टर्म कर दो, तो n माइनस 1/2 a क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है a प्लस l ना, a इज इक्वल टू यहाँ 1 और l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो p इज इक्वल टू a की पावर n r की पावर n माइनस 1/2, a की वैल्यू रख दिए 1 और l की वैल्यू क्या लगी? n माइनस 1, ये से कट गया, a की पावर n r की पावर n माइनस 1/2 और इंटू ये n, ये वाला इट बचा ना, ये वाला ये हुआ। तो p की वैल्यू, अब p स्क्वायर निकाल लो, p की वैल्यू तो ये आ गई, p स्क्वायर निकाल लो, तो p स्क्वायर निकालते हैं तो दोनों साइड में a की पावर n r की पावर n माइनस 1/2, p की पावर a की पावर n का स्क्वायर, r की पावर n माइनस 1/2 का स्क्वायर, p स्क्वायर a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1/2 इंटू 2, p स्क्वायर a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1, ये 2 कट गया, तो ये हो गया n माइनस 1, इतना आया ना। ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई? p स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब क्या निकालना है? यस अपान आर। और आर क्या है? AP सीरीज का सबका AP सीरीज के जितने टर्म हैं उनका सबका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा। तो a का उल्टा 1/a, AR का उल्टा 1/AR, AR स्क्वायर का उल्टा 1/AR स्क्वायर। तो इनका उल्टा करके जोड़ोगे तो उसको यस से डिनोट किया जाए, लिखा होगा कहीं पे, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, क्या लिख दिए हैं? आर क्या है? रेसिप्रोकल का सम है। यस क्या है? डायरेक्ट n टर्म का सम है, यस, ठीक है। और p क्या है? n टर्म का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट किए ना थे, सबको गुना किए थे यहाँ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तो ये आ गया, अब क्या निकालना है? r निकालते हैं। तो r का मतलब क्या होगा? इनका सभी टर्म का रेसिप्रोकल करो, तो 1/a, 1/AR, 1/AR स्क्वायर, 1/AR क्यूब, लास्ट वाला क्या है? 1/AR की पावर n माइनस 1। ये तो r इज इक्वल टू क्या है? r इज इक्वल टू क्या है? 1/a कॉमन ले लो सबसे, तो क्या बचा? 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, डैश डैश 1/r की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 से कम रहेगा। जैसे हम 2, 4, 8 ऐसे है ना, इनका कॉमन रेशियो तो जानते हो कि 4 में 2 का भाग 1 से बड़ा है, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1/4 में 1/2 का भाग दो, तो 1/2 गुणे 1/2 कर दोगे, अपान 1/2, तो कट गया, तो 1/2 नहीं आया। तो जब इसका कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका उल्टा करने से जो कॉमन रेशियो आएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा।
तो इसका हम कॉमन रेशियो क्या माने थे, आर का मान इससे बड़ा माने थे यहाँ ना। यस सर। तो यहाँ जो आएगा इसका रेसिप्रोकल से, तो आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब ये कि जब आर, यहाँ फार्मूला आर की पावर n माइनस 1 वाला लगाए हैं, तो यहाँ कौन वाला लगाना पड़ेगा, अब 1 माइनस आर की पावर n वाला लगाना पड़ेगा। और यदि यहाँ लगा दिए होते 1 माइनस आर की पावर n, तो वहाँ ये उल्टा लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू ज़्यादा होती है। हाँ, तब आर की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी होती। ठीक है, तो इसको लिख दोगे r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 अपान ए रहेगा ही। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, a और 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर लिखे देते हैं कॉमन रेशियो को, क्योंकि आर तो इस सवाल में भी यूज है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कैपिटल ए लिखे देते हैं यहाँ। तो वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 1, और कॉमन रेशियो क्या है r, तो 1 अपान आर में 1 का भाग देंगे तो 1 अपान आर ए रहेगा कि नहीं। तो ये वैल्यू पुट करो तो r इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान ए के स्थान पे 1 लिख दो, और 1 माइनस 1 अपान आर की पावर n, 1 माइनस 1 अपान आर, 1 माइनस आर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वन अपान ए 1 माइनस 1 अपान आर की पावर n, r माइनस 1 अपान आर। तो r इज इक्वल टू 1 अपान ए, r माइनस 1 अपान आर। तो r इज इक्वल टू 1 अपान ए, आर की पावर n माइनस 1 अपान, ये r को नीचे ले आओगे तो r की पावर n और r की पावर माइनस 1 और r माइनस 1, तो r इज इक्वल टू 1 अपान ए, r की पावर n माइनस 1 अपान, r की पावर n है फिर अलग से माइनस 1 है, पावर में माइनस 1 नहीं है, और यहाँ माइनस 1 पावर में रहेगा, क्योंकि r की पावर n, r की पावर माइनस 1, तो आधार सेम होने पर पावर जुड़ती है। तो r की पावर क्या होगा n और प्लस माइनस 1, तो n माइनस 1 रहेगा, पावर में ये माइनस 1 है, और यहाँ r की पावर n अलग है, माइनस 1 अलग है, और यहाँ r की पावर में n माइनस 1 है। याद रखना, ये r नीचे है तो r की पावर माइनस 1 ना हुआ, तो r की पावर में n माइनस 1 है, ये r की पावर n और फिर माइनस 1 है, पावर में माइनस 1 नहीं है, और ये क्या होगा r माइनस 1, ये r की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू ये थी, है ना। तो यस अपान आर की वैल्यू निकालना है और उसकी पावर n लगाना है। तो यस की वैल्यू क्या लिखे थे हम अभी, यस की वैल्यू लिखे थे ना, तो निकालते हैं क्या, यस अपान आर की पावर n, यस अपान आर की पावर n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यस भागे आर n, क्या बोले इधर एक लॉजिकल क्वेश्चन में पहचान करने का फुर्सत कहाँ से मिल जाती है भाई। इसका मतलब दिमाग आप कहीं रक्षा के मन बहेरा में, जैसे गांव कहते हैं। वे तो हम जानते हैं कि इसको कहाँ करके आओगे, कुछ बिरले ही लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक हर एक स्टेप में ध्यान रखने वाली चीज़ है। यस की वैल्यू क्या है, आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, यही ना था यस की वैल्यू। और आर की वैल्यू यहाँ निकाले हैं अभी, ये 1 अपान ए, आर की पावर n माइनस 1,
आर माइनस वन की पावर एन, ये हो गया। अब डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन इंटू ए आर माइनस वन अपान आर की पावर एन माइनस वन, ये हो गया। इस पूरे की पावर क्या एन। अब कुछ कटता होगा, देखो इससे ये कट गया, आर माइनस वन से आर माइनस वन कट कट गया गया, और क्या छूट गया सर, ए बस बचेगा, हो गया। तो गलत आ गया, गलत आ गया। नहीं ये आर यहाँ लिखे हैं ना, तो क्या है 1 अपान ए आर की पावर एन माइनस वन अपान ये तो छोड़ तो दिए हैं हम, इट लिखे नहीं थे यहाँ। ए लिखोगे और आर की पावर एन माइनस वन, ऐसे ना, ये तो उल्टा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर ये कहाँ से आएगा सर, 1/a(r⁻n-1), ये है तो भाई कैसे? ये आर को नीचे ले आए तो आर की पावर माइनस वन हो गया। हाँ सर, अब आर की पावर एन आर की पावर माइनस वन, तो आधार समान तो बेस जुड़ जाएगी, हाँ सर जुड़ गया। तो आर की पावर एन माइनस वन आ गया, ये आर माइनस वन। अब ये यस अभागे आर है, तो यस की वैल्यू तो ये थी, और आर की वैल्यू ये ना पूरी है, हाँ सर, तो ये लिखना चाहिए आर की वैल्यू, तो हम एक छोड़ दिए थे ये वाला। हाँ अब इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये सब ऊपर जाएगा ना, ए और आर की पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन, और नीचे क्या बचा, आर की पावर एन माइनस वन, इस पूरे की पावर एन, तो ये इससे तो कट गया है ना, अब r-1 आर माइनस वन से कट गया, ए स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर r-1 ए स्क्वायर और आर की पावर एन माइनस वन, इस पूरे की पावर एन लगा ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर की पावर भी एन, आर की पावर एन माइनस वन की पावर भी एन। अभी हम पी की वैल्यू यहाँ लिखे तो मिटा दिया, बताओ जल्दी पी की वैल्यू क्या लिखे थे यहाँ, p की वैल्यू तो a नहीं पी की पावर पी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, p स्क्वायर सब p स्क्वायर की वैल्यू है इक्वल टू 2 की पावर 2n, ए की पावर टू एन ना, a की पावर 2n r की पावर n n माइनस 1। एन एन माइनस वन, ये था ना, यस सर, तो वही आ तो गया यहाँ भी। अब यहाँ पे दोनों की पावर एन लगाओगे, इसकी भी, तो क्या आएगा, ये ए की पावर टू एन नहीं आ जाएगा, हो जाएगा सर। ए की पावर टू एन और आर की पावर एन एन माइनस वन, गुना हो जाएगा दोनों का, तो वही तो आ रहा है देखो। तो ये क्या है, यस अपान आर की पावर एन, ये इक्वेशन रख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो और इसको इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन आर की पावर एन, ठीक है। इसी को ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, पी स्क्वायर, ये आर की पावर एन नीचे ले आओ, ये साइड में ले आओ, इज इक्वल टू एस की पावर एन, एस की पावर एन आर की पावर अलग अलग कर दिए और आर की पावर एन इधर ले आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है ये वाला, तो ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है, पढ़ाने वाले देखो ये ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ जा है, पढ़ाने वाले जो होते हैं ना, जिनको बार बार पेपर में देखते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो उन्हीं क्वेश्चनों को देते भी हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, और उनको पढ़े भी होंगे तो याद, जब हम लोग पढ़ते तब भी हमेशा आते थे क्वेश्चन उस समय भी, ठीक है। और फिर पढ़ाए 20-25 साल, वे भी प्रकाश से भी 20-25 साल, चल 30 साल हो गए उनका भी पढ़ाते, साथ लगता है पढ़ाना शुरू किए थे। जब पढ़ाना शुरू किए तो मैं गया था अभी सराफा बाज़ार में, एक रामदीन द्विवेदी मेरे साथ पढ़ते थे, उनके साथ में। तो ये सब जाने माने क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने नहीं आता है, तो फिर ऐसे उटपटांग क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्योंकि ताकि उससे ना बने। इस टीचरों के अंदर ये बहुत अभावना रहती है, उनके यहाँ ट्यूशन यदि आप नहीं जाओगे, कहीं दूसरे स्थान पे जाओगे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वे नहीं देंगे और उटपटांग दे देंगे, अपने यहाँ के बच्चों को बता देंगे, ऐसा कुछ करते हैं। सब बताते भी कैसे, जिस दिन पेपर रहता है उसी दिन सुबह बुलाएंगे, फिर बता देंगे सब, हाँ इम्पोर्टेंट इसको पढ़ लेना है। हाँ, तो सुबह इसलिए बुलाते हैं कि पूरे समय तक पूरी चीज़ पढ़ें, तैयारी भी होती रहे, पर लास्ट में बता भी देते हैं, तो उसी को पढ़ लेते हैं।
नहीं तो पहले से बता देंगे तो लड़के कुछ पढ़वे न करेंगे उसके अलावा। नहीं मतलब लड़के बताने लगते फिर इसको हम बता देंगे, जैसे दोस्ती यार में बता देते हैं ना। हाँ। इसके वजह से। और सुबह सुबह बुलाते हैं 7 से 8, फिर 8:30 से स्कूल रहती है। हाँ जब पढ़े किसको बता पाएंगे फिर? हाँ और हाँ। किसी के पास टाइम है कहाँ रहेंगे वो भी है इसका। और उतने में वो भी खुद रिवीजन न कर पाएंगे। पता चला कचड़ा कचड़ा लड़के पढ़ भी रहे हैं तो उनको बता भी दोगे तैयार नहीं कर पाते। अब यही क्वेश्चन बोल दें कि दिए हैं, तैयार कर पाएंगे आधा घंटे में? खासकर इस समय तो और बहुत कमज़ोर कमज़ोर लड़के आए होंगे, आपको खुद अनुभव होता होगा। वो स्कूल में पढ़ाने वाला बहुत हमसे कमजोर लड़के हमसे ज़्यादा नंबर हाँ नंबर ज़्यादा पा जाते होंगे, पर उनका स्टैंडर्ड तो उनको खुद ही लगता होगा कि हम कैसे नंबर पा गए। काय पूछते हो तुम बदतमीज? इसमें पढ़ने मन नहीं लगता तुम्हारा? देखो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, इंसर्ट 2 number between 3 and 81 such that resulting sequence B BAGP। ये कहता है कि 3 और 81 के बीच के ऐसी 2 नंबर बताओ जिनको एडजस्ट कर दें तो जीपी सीरीज बन जाए। तो 3 और 81 के बीच में जो नंबर होंगे, तो जैसे आपको बताए ना, सुनो 2 4 8 16 32, 2 4 8 16, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 2 और 16 के बीच में ऐसी 2 नंबर बताओ कि उनको एडजस्ट कर देने से जीपी बन जाए। तो 4 और 8 होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 में 2 का भाग देते हैं तब भी 2 आता है, 8 में 4 का भाग तब भी 2 आता है, 16 में 8 का भाग तब भी 2 आता है। तो इन कैसे निकालो इन दोनों नंबर को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 और 16 के बीच में 2 नंबर G1 और G2 हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगी, चारों नंबर जीपी में हो जाएंगी। तो जब जीपी में हो जाएंगी तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा A = 2 और ये क्या होगा चौथा पद A4 = 16। तो A4 का फार्मूला लगा दो, AR⁴ - 1 = 16। तो A की वैल्यू रख दो 2R³ = 16। तो R³ क्या होगा 16/2 8 16। तो R³ = 8, तो R³ = 2 का क्यूब, ठीक है। तो R = 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो G1 क्या है, दी गई जीपी सीरीज G1 क्या है, दूसरा पद है कि नहीं है। तो G1 = T2, G1 = A2। तो A2 का फार्मूला AR⁴ - 2 - 1, तो AR होगा कि नहीं होगा। तो G1 = A की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू भी 2, तो 4 आ गया, ठीक है। और G2 क्या तीसरा पद है ना, 1 2 3। तो G2 = तीसरा पद तो A3। तो A3 का फार्मूला AR⁴ - 3 - 1, तो AR², A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 × क्या 4, तो A हो जाएगा 8। तो दूसरा पदार्थ हो गया, दूसरा जीपी। तो वही कहता है। अब यहाँ पे 2 और 16 ना कहे कि क्या बोल दिया 3 और 81। तो 3 और 81 के बीच में ऐसी 2 नंबर बताओ जिनको एडजस्ट कर देने से जीपी सीरीज बन जाए। तो वे नंबर मान लेते हैं G1 और G2 है। तब क्या होगा 81 चौथा पद होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा 3। समझ गए। तो क्या लिखेंगे, let 2 number be G1 and G2 such that 3 G1 G2 81 are in GP, whose first term A = 3 और ये कौन सा होगा A4 = 81, ठीक है। तो A4 का फार्मूला AR⁴ - 1 = 81।
ए आर क्यूब इज इक्वल टू 81, ए की वैल्यू 3, आर क्यूब इज इक्वल टू 81, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 81/3, ये 27, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 23 का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जीवन का मतलब क्या हुआ, जीवन का मतलब A2 सेकंड टर्म है, तो जीवन इज इक्वल टू A2 का तो ए आर की पावर 2-1, तो ए आर, तो यहाँ पे 2 3 हो गया, ए की वैल्यू आर की वैल्यू भी 3, 3 3 जा 9, और G2 का मतलब क्या हुआ A3, तो ए आर की पावर 3-1, तो ए आर स्क्वायर, तो क्या होगा 3 और 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 27, हैंस रिक्वायर्ड नंबर। नंबर आभिट संख्याएं आर 9 एंड 27। ऐसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा, यहाँ पास r की पावर 3 यानी r यहाँ पास 27 है, तो यहाँ पे 33 कैसे हो गया? वो 3 की पावर 3 है भाई। 3 की पावर थी 27 को लिख सकते हैं ना, 3 की पावर थी। हाँ सर, वो 3 की पावर 3 और 33 लग रहा था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता, फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 81। ठीक है, 3 and 81, इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है। 3 और 18 के बीच में 2 गुणोत्तर माध्य निकालो, 3 और 81 के बीच में 2 गुणोत्तर माध्य निकालो, लिख लो 3 और 81 के बीच में 2 गुणोत्तर माध्य निकालिए, ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन 1 मिनट में और देख लो फिर जाओ। फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन, 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 192, 3 and 192। इसमें तो 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालना था, इसमें 5 निकालने के लिए पूछ दिया है ना, तो क्या कर, हाँ तो G5 तक मानेंगे, तो लेट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 192 बी G1, G2, G3, G4, G5, then 3 G1, G2, G3, G4, G5, 192 are in GP, are in GP। ठीक है, whose first term a is equal to 3, और 7वां पद ये हो जाएगा ना फिर, यस जब 2 ज्योमेट्रिक मीन तो 4था पद था, 3 ज्योमेट्रिक मीन तो 5वां पद, 4 ज्योमेट्रिक मीन तो 6वां पद, 5 ज्योमेट्रिक मीन तो 7वां पद, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखोगे A7 बराबर 192, A7 बराबर 192, तो A7 का फार्मूला लगाओ, ए आर की पावर 7-1 इज इक्वल टू 192, तो ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 192। ए की वैल्यू आपको पता है 3, इधर लिख चुके ना, तो ए की वैल्यू आपको पता है 3, और ये क्या होगा आर की पावर 6 इज इक्वल टू 192, तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 192/3, काट दो इसको 64, तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जीवन क्या होगा, पहला दूसरा जीवन यानी सेकंड टर्म, तो जीवन इज इक्वल टू क्या लिखोगे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, तो A2 कैसे निकालेंगे, ए आर की पावर 2-1, तो ए आर, और ए की वैल्यू क्या है 3, और आर की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, तो ये 6, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया 6, G2 निकालोगे तो क्या होगा, तीसरा पद है A3, तो ए आर की पावर 3-1, तो ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे 3 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 3 12। ठीक है, G3 निकालोगे तो क्या लिखोगे, G3 यानी A4 होगा, तो ए आर की पावर 4-1, तो ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 3 और 2 की पावर 3, तो 8 3 24। ठीक है,
G4, तो G4 का मतलब A5, तो AR की पावर 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा AR की पावर 4, A की वैल्यू 3 और R 2 की पावर 4, 16 3 48, ठीक है। अब G5 तो क्या A6 है, तो AR की पावर 6 माइनस 1, तो AR की पावर 5, तो A3 और 2 की पावर 5, तो 32 32 त्याई 96, hence 5 geometric mean between, hence 5 geometric mean between 3 and 192 R क्या क्या है 6, 12, 24, 48, 96, ये है। अब इसी प्रकार कोई भी दुनिया क्वेश्चन आए, 4 ज्योमेट्रिक मीन पूछे जाए, चाहे 25 ज्योमेट्रिक मीन पूछे कि 5, 6, 4, 3 ऐसे, ठीक है। तो 2 ज्योमेट्रिक मीन वाला बता दिए और 5 वाला। अब 4 आएगा तो बन जाएगा, 3 आएगा तभी बन जाएगा कि नहीं, 3 आए तो 5वां पद होगा लास्ट वाला, ठीक है। तब ये क्वेश्चन आए तो बन जाएंगे नहीं। अब कल भी आना, कल आ जाना ट्यूशन, कल क्या फिजिक्स का, तब भी अब अभी मैनेज कर लेना पढ़ने की। आज तो पेपर नहीं है ना, आज नहीं है ना, तो आज पढ़ने मैनेज कर लेना, पर बहुत ज़रूरी है। बहुत बारी क्वेश्चन की संख्या सब NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और हम ये पेपर इसका भी होने वाला है, इसलिए आप 1 घंटे का निकाल ही लेना टाइम हैं। तब पढ़ाएंगे किस टाइम में, फिर उतार लोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ते भी हो और ना होगे तो और दिक्कत रहेगी, ठीक है। 12 बजे से पेपर रहता तभी जाके पढ़ने लगना, रिवीजन करने का टाइम बचता तो है। तुरंत जब 8-9 बजे से पेपर होता तब दिक्कत रहती, ठीक है। तो ट्यूशन आना ये बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग।